हमारा ये कहना है कि प्रशांत किशोर जी को जो हटाया गया है, इट इज़ टोटली इलीगल, अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये गलत है। कल को कोई भी जनता अपनी बात रखने के लिए 4, 5, 10 लोग इकट्ठे होते हैं या कितने भी लोग पीसफुल जगह पे, तो प्रशासन आके किसी को भी उठा देगी, थप्पड़ मार देगी, पिटाई कर देगी, ये गलत है। हमारे सर अभी हिमांशु सर मौजूद हैं, यही इस प्रोटेस्ट को लीड करते हैं शुरू से। प्रशांत जी तो बाद में आए, और इनका भी हम लोग बिल करा रहे हैं। सोचिए, जब टीचर एक बढ़ रहा है कि हाँ भाई बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, तो आप उस पर केस ठोक देते हैं। इन पे नॉन बेलेबल केस दायर कर दिया गया है, इनका हम लोग बिल करा रहे हैं। और मान के चलिए कि कोई भी बच्चा अगर लड़ना चाहता है अपनी लड़ाई, तो आप केस ठोक दे रहे हो, ये सरासर गलत है। प्रशांत किशोर के साथ जो हुआ वो सरासर गलत था। इट इज़ नॉट लीगली टेनेबल। आपका जजमेंट है रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि राइट टू असेंबल एंड पीसफुल प्रोटेस्ट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ये आपका मौलिक अधिकार है, संविधान आपको अधिकार देता है कि आप राइट टू असेंबल कीजिए और पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन। जो यहाँ पे हुआ, ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन था बाय द स्टेट, इट वाज टोटली आर्बिट्ररी, और कोई भी जो एक्सेप्शंस है ये फंडामेंटल राइट का, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, इसमें सेटिस्फाई नहीं करता है कोई भी एक्सेप्शंस में। आपका कहना है कि जो भी प्रशांत को अरेस्ट किया गया है, चाहे उनको जेल भेजा गया है, वो पूरी तरीके से गलत है? जी, यही कहना चाह रहे हैं आप? टोटली गलत है। मैं तो आपको जजमेंट साइट कर रहा हूँ, आप बोलिएगा तो मैं आर्टिकल 19 पढ़ दूंगा, उसका जो एक्सेप्शन है सारा पढ़ दूंगा। लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करना या फिर धरना पे बैठना है, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शन। प्रतिबंधित आप कहीं नहीं बता सकते हैं ये प्रतिबंधित है कि नहीं, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। एंड व्हाट इज़ पब्लिक ऑर्डर? पब्लिक ऑर्डर में अगर हम किसी ट्रैफिक को बाधित नहीं कर रहे हैं, कुछ हथियार लेके लहरा नहीं रहे हैं, ये सब, तो दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर। इसका एक जजमेंट है अनीता, व्हाट्स द केस नेम, अनीता ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें साफ साफ कहा गया कि उसके जजमेंट के हिसाब से, इफ़ यू आर नॉट ऑब्स्ट्रक्टिंग द ट्रैफिक, यू आर नॉट डूइंग अगेंस्ट एनीथिंग पब्लिक ऑर्डर। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लीगल था, ये गलत हुआ बिहार प्रशासन के द्वारा, और हम लोग इसकी निंदा करते हैं। देखिए, घटना सिर्फ प्रशांत सर के साथ ही नहीं हुई, यहाँ भी बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं, और इस हम लोग के सत्याग्रह को दबाने के लिए प्रशासन ने जितने भी ब्रूटली काम कर सकते थे उन्होंने काम किया। और हमारे ऊपर जो है एक हमारे क्या यहाँ के बहुत सारे टीचरों के ऊपर, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनका गार्जियन इसमें टीचर ही है, तो उन टीचरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए हम लोग को जो है नोटिस जारी किया गया अंडर सेक्शन 94 ऑफ BNS। उसमें जो है हम पे जो धाराएं लगाई गई हैं वो लगाई गई हैं, एक तो 191(2), 195(2), 223, 132 और 62 का जो है सब क्लॉज 2 है, इस पर लगाया गया। और हम लोग को गर्दिन में कल या परसों बुलाया गया था कि साहब आप इस तरह का काम नहीं कर सकते थे, और जो भी चीज़ें समझाई गई वो भी सब इलीगल थी। क्योंकि मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, सारी चीज़ों को जानता हूँ, तो मैंने चुपचाप सुन लिया। इसके अलावा एक घटना घटी थी जो गांधी मैदान में 29 तारीख को, जो पूरे के पूरे पब्लिक में सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसमें भी हम लोग के साथ बहुत ही गलत ढंग से ब्रूटली व्यवहार किया गया, और साथ ही साथ सैकड़ों बच्चों पे अनेक केस थोप दिए गए। उसमें कुछ टीचरों पे भी सब किया गया, जबकि हम लोग ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था कि हम लोग के ऊपर इस तरह सारे के सारे केस हों। और फिर हमें जो है उसमें भी कंडीशनल हमको बेल मिला, तो उस कंडीशनल बेल पे हम लोग अभी बाहर हैं। हमारा कहना सिर्फ यही है कि अपने बातों को सही ढंग से हम लोग रख रहे हैं। हम लोग एक सत्याग्रह कर रहे हैं, कोई ना अनशन है ना कोई धरना, ये सब चीज़ें नहीं, सत्याग्रह ही है। और BPSC में जितनी भी गड़बड़ियाँ उसका हम लोग प्रूफ भी दे रहे हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा हम लोग के खिलाफ अपशब्द का यूज़ करना, अलग अलग पार्टी के नेताओं द्वारा ये प्रूफ मांगना, वो प्रूफ मांगने वाले कौन होते हैं? क्या वो जुडिशरी हैं? अगर मुझे प्रूफ देना को जुडिशरी देंगे। चोर ही हमसे प्रूफ मांग रहा है कि तुम दो कि हमने चोरी किया है कि नहीं, जबकि वो जानते हैं कि उन्होंने चोरी किया। तो चाहे BPSC के बहुत सारे अधिकारी हों, बहुत सारे यहाँ पे जो है विधायिका के मंत्री लोग हों, बहुत सारे टीचर्स हों, इस सब का एक पूरा एक नेक्सस बना है, जो बिहार SSC CGL, बिहार दरोगा, इसके अलावा जो है आपका ये पुलिस का, बिहार पुलिस, और ये BPSC की पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे तो इतनी अनियमितता शायद भारत के आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं हुई। और पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक उन्होंने गलत पे गलत किया, और गलती नहीं किया, अपराध किया है। और उसके बाद जो BPSC के सारे मेंबर्स और चेयरमैन का बिहेवियर ऐसा है कि वो हम लोग के साथ जानवर की तरह बिहेव करते हैं। जब उनसे नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे प्रश्न पूछा गया 5 तारीख को,
तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और 6 को बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए, तो उन्होंने कोई इस तरह का गलत काम भी नहीं किया। उनको जबरन जो है उनको ब्रूटली 6 तारीख को भी मारा गया और कुछ 5-6 टीचरों को बुलाया गया कि साहब आइए हम आप चेयरमैन से बात करवाते हैं, और चेयरमैन साहब के गेट के अंदर ले जाके उनको पीटने लगे लोग, और चेयरमैन से मुलाकात भी नहीं हुई और फिर बाहर आके लाठीचार्ज हो गया। तो इस प्रकार चेयरमैन का बिहेवियर, बीपीएससी के स्टाफ का बिहेवियर, फिर ये सचिवालय वन जो थाना है वहाँ के जो है 2-4 पुलिस हैं, एक संजीव के नाम के हैं, एक सीआई संजीव है और एक जो है वो क्या रजनीश नाम के हैं। ये सब लड़कों को ऐसे मारते हैं जैसे दुश्मनों को मारा जाता है, जानवर की तरह मारते हैं। और इन्होंने तो ये किया कि जो है 25 तारीख को जब बच्चे एक छोटा सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए कि हम लोग के बीच का एक दोस्त था जिसने जो है सुसाइड कर लिया, और सुसाइड के लिए हम लोग 25 दिसंबर का दिन चुने, जबकि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी ऑफिस बंद।